चलिए आंटी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरजाना बेगम है। अलशेब कॉलोनी बंडलागुड़ा में से रहने वाली हूँ। मेरे घर में तकलीफ़ है। मेरे को आज अचानक मेरे पड़ोस में मेरे को नाजायज़ में कुछ नहीं बोली, गेट पे खटका मार के हमला करे। हमला करने के बाद कौन है बोल के बाहर निकलने के बाद में मेरे साथ बाजू बासित बोल के है, उन्होंने जो है सो मेरे साथ हमला करके मेरे को फाइटा करके पूरे दांतों का चौकड़ा निकाल दिए और जो है सो मैं नीचे गिर पड़ी। जब मेरे फसलियों में मार दिए मेरे को, मेरे दिल में बहुत तकलीफ़ है। मैं नीचे गिर पड़ी, उठी नहीं। तो जब मेरे साथ में एक बच्ची थी, मेरे को 4 लड़कियाँ ही थे, मेरी बच्ची आके मेरे को बचाने गई तो उसको भी मारम पीट करके पूरा होठ सूज गया, उसका भी दांत टूट गया बच्ची का। मेरे को बहुत ख़तरा है इन लोगों से। और पूरे मिलके जब मैं डर के अंदर घुसने लगी तो तलवारों और हथियारों के साथ निकल के 2 लेडीज़ हैं, उनकी जाकिरा बहन है, उनकी और एक बहन है, बाजू पड़ोस में रहते हैं इन्हों, उनके भाई है, फिर 2 घर के बाद रहते हैं उन्हों। उतनी दूर से भी नाजायज़ हमारे साथ ऐसा करे। मेरे घर में मर्दाना नहीं रहते, अपनी मेहनत को उन्होंने चले जाते। और हम लड़कियां हैं, मेरे पूरे MS करे हुए लड़कियां हैं मेरे। अम्मा मारने की वजह क्या है? मारना कुछ, मैं लड़ाई नहीं करी, ना मेरे पास बेटे हैं ना कोई कुछ है। मैं खामोश घर में अपनी थी, कुछ नहीं, खाली हर हमेशा से ऐसी करते रहते उन लोग हमेशा। कोई दुश्मनी ना मेरे को बेटे नहीं है, मेरे बेटे ना बाहर जाते, मेरे लड़कियां हैं पढ़ाई से आते, बस हम लोग घर में रहते बच्चियां। मैं अपनी ज़िंदगी में बिजी रहती हूँ, ना मैं बाहर भी जाती हूँ ना इन लोगों से नाम भी करते थे। इनको जब से खुशूमत थी, जब से जो उनको बर्दाश्त नहीं कर सके और हम नल का कनेक्शन लिए थे, मीठे पानी का, जो हमारी जो है ना हैदराबाद शहर में वो ज़रूरी चीज़ होती है हर घर के लिए। उसके बावजूद भी जो है ना हम खामोश बैठ गए और रात को पी लेके आ जाते, पता नहीं कौन से टैक्सी प्लेट गाड़ियाँ ले लेके आते, ज़मीनों के कुछ किस्से कहानियाँ होते, क्या होता बहरहाल अल्लाह ही जाने। 4-4, 5-5 पूरी टोली मर्दुए आ जाते। कुछ भी होते कि गंदे गंदे गालियाँ, तलवार और गनेट जो है ना हमारे घर की गेट पे डाल दिए लोग। पूरे जो है ना मैं ज़ख्मी हो गई, मेरा होठ फूट गया, समझ रहे हो ना आप। और मैं ये जो है ना 1-2 बार नहीं बल्कि बार हो रहा है ये हमारे साथ, और ये नाइंसाफ़ी है। मैं चीफ मिनिस्टर सर और होम मिनिस्टर सर से मैं जो है ना गुजारिश करती हूँ कि मेरे को इंसाफ मिले। जी आप कंप्लेन दिए? जी, हम जो है ना चंद्रानगुट्टा PS से कंप्लेन करे हैं इसके बारे में, और हम लोग जो है ना ओवैसी हॉस्पिटल पे आए हैं। मेडिकल रिपोर्ट हमें मिल जाएगी। हमने एक्सरे लिए हैं और इंजेक्शंस वगैरह, टैबलेट्स वगैरह हमें प्रिस्क्राइब किया गया है, हमने वो भी लिया है। ये आज लड़ाई होने का मतलब क्या है? कोई कुछ मकसद नहीं है उन लोगों के दिल में क्या है, बस वो अल्लाह मालूम ना। लड़ाई का कुछ नहीं, गली में नहीं रहे ना। उन्होंने क्या बोले, ये अम्मा बहन के गालियां दे लेते हुए। बासित खान है, उस्मान खान है, इनका नाम नादिर खान है, समझ रहे ना। और इन अपने होशों में नहीं थे उस वक्त, और जब इनके पीने के बाद ये वारदात हुआ है। इनका भतीजा जो है नादिर खान, जो दुबई से आया है, उसकी कल शादी भी थी, सुने ना। उसकी वजह से वो शादी थी, उसके तैयारियां चल रहे, वो हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये लोग जो है ना बार बार करने से जो है ना औरत बच्चियों को देख के लोग क्या है अपनी मर्दानगी का जो है ना ये सबूत बताना चाह रहे हैं। अगर हम चाहते तो हम भी कुछ भी ऐसे वैसे बोल सकते थे, मगर हम नहीं बोले। और जो है ना हमें मार के गिरा देने के बाद हमारे पास जो है ना गेट पे पत्थरमबाजी हो गई, जो है ना घर के अंदर से औरतें, इनकी जो 2 बहनें हैं, नादिर खान की वालदा है और उनकी खाला है, दोनों मिलके जो है ना रॉड जो रहता है ना उस पर मेरी पैर पे ज़ख्म हुआ है, जो कि गुप्त मार है, और मेरी आंख पे जो नकल डस्टर जो पहन के मारते हैं उस तरीके से लोगों ने हमारे फेस पे जो है ना हिट किया है। आपका घर किधर है? अलशेब कॉलोनी बंडलागुड़ा। पहले भी कुछ हुआ है क्या? ऐसे जब हम घर बनाए थे, जब से इनको खुशूमत थी कि हम वो ज़मीन नहीं लेना, हम वहाँ पे घर नहीं बनाना, क्योंकि वो हमारा ओन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ओके। उसके अलावा भी जो है म्यूनिसिपैलिटी से लीगल प्रोसेस से हमने नल का कनेक्शन लिया था, उनसे भी इनको खुशूमत थी, क्योंकि इनकी जो है ना प्रॉपर्टीज़ वगैरह औरत बच्चियां रह के भी यहाँ तक से लोग लेते हैं, क्या करते हैं, या नोटरी पे होती है इनकी प्रॉपर्टीज़, पता नहीं। हम लीगल प्रोसेस फॉलो करके हम नल का कनेक्शन लिए, और इनके पास हमारे पास औरतें हैं, हम जो है ना नॉर्मल जो है ना एम्प्लॉइज़ है, प्राइवेट एम्प्लॉइज़ हैं, हम लोग जॉब करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे घराने से हमारे साथ ऐसा, हमारी वालदा जो है सैयद घराने से। बार ये होते जा रहा है जुल्म, और आके जो है ना बार जो है ना धमकियाँ, घर पे खटका मारना, गाली गलौज, गंदी गालियाँ, पत्थर उठा के फेंकना, औरतों को जो है ना प्राइवेट पार्ट्स पे इन्होंने मार के ढकल दिया। मैं अब इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन हमको इसके लिए जस्टिस चाहिए। क्योंकि मैं लड़कियां वाली हूँ। अच्छा। मैं 50 साल की हूँ। ये बूढ़ी औरत को जो ये फाइटा और जरा मेरा दांतों का पूरा हिस्सा चलेगा, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। अपना चेहरा मैंने बताने से हिजाब कर रही हूँ, मेरे मुँह से ब्लीडिंग चालू हो गई। मेरे को मेरी जान को धोखा है लोगों से।
कि इनके पास लीगल एक्शन अटेम्प्ट टू मर्डर का केस, क्योंकि हमारी जान को खतरा है। आज इन्होंने घर पे मारे, कल घर के अंदर घुस के वो जो तलवार जंबिया उनके हाथ में थी उनसे भी हमें मार, हम डर के अंदर दरवाजा लगा दिए, हमें जो है ना अंदर पैक हो गए हम लोग, उतना जुल्म, और तलवार लेके थी स्वाड, वी कॉल इट एज स्वाड, उससे बच्ची को होता है उसी से, बच्ची को लेके मैं अंदर चले गई डर के, दरवाजा लगा दिया है हमारे ऊपर। थोड़ी देर में अगर मैं नहीं भागती बच्ची की जान भी जाती थी, मेरी भी जान डेड थी, ऑलमोस्ट मेरा इंतकाल हो चुका था आज। अब ये मीडिया छोटी बात नहीं है भाई साहब, मैं आपसे भी गुजारिश करती हूँ, प्लीज फाइट फॉर माई राइट्स। कि मैं लड़कियां वाली हूँ, मेरे को इंसाफ चाहिए बस। हमारे असदुद्दीन अवीसी साहब से भी मैं गुजारिश करती हूँ, मेरे को इसका जो है ना जस्टिस चाहिए। अकबरुद्दीन अवीसी साहब मेरे जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो है ना एमएलए है, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो ना मदद, क्योंकि हमारे जो है ना अकबरुद्दीन अवीसी साहब इतनी सोशल सर्विस चैरिटी के लिए मशहूर है। मैं उनसे जो है ना अपना जो है ना असद भाई और अकबर साहब कि हमारे पास हमारी मुसलमान की कौम में जो ये हो रहा है इसको जल्द से जल्द निकाले, और हमें सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि अगर ये अब हमें पत्थर बरसाए, कल के दिन घर के अंदर घुस के हमारा मर्डर भी कर सकते हैं। हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ हम हमारी जगह खाते पीते जो भी है, हम लोग प्राइवेट, वी आर मिडिल क्लास फैमिली, वी आर नॉट रिच किड्स। बस ये बोलना चाह रही हूँ कि मेरे को इंसाफ चाहिए, एंड आई वांट अ लीगल एक्शन ऑन दिस। इट्स अटेम्प्ट टू मर्डर, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, इट वॉज अटेम्प्ट टू मर्डर। हमारी जान को खतरा है, बस ये लोगों से हमारी जान को खतरा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर आपके लिए ले आया है एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। खरीदिए हमारी फ्रेंचाइजी और जुड़िए हिंदुस्तान के सबसे बड़े 99 स्टोर से और कमाइए अच्छा खासा मुनाफा। 1000 से ज्यादा वैरायटीज के साथ इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर आपके लिए ले आया है विजिट एंड विन ऑफर। विजिट कीजिए इजी एक्सप्रेस के कोई भी 99 स्टोर पर और आप जीत सकते हैं 10,000 रुपए तक के इनाम। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें या विजिट करें हमारे इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर्स, पोटियम मॉल, टोली चौकी, एमपीएम मॉल, एबिट्स, बिग बाजार 4th फ्लोर या गुलजार हाउस, ओल्ड कृष्णा टाकिज, SMP टावर 2nd फ्लोर।